अभी सीखने का समय है, सीखो पहले, तभी तो पढ़ाओगे, वरना तो स्टेबल कर लोगे स्कोर को। चलिए, तो बच्चों अगर मैं देखूं एसएससी जीडी 2022 जो आज का मॉक टेस्ट है, आज तारीख है हमारी 13/11/2022। इसको मॉक टेस्ट लिया था हमने सुबह 10 बजे। जो लोग नए हैं, हर संडे RWA रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 10 बजे से हो जाता है। इस टाइम बताता हूं कि आपका मॉक कैसा रहा। इसको जरूर सुने करो और सुनाए करो अपने घर वालों को। उनको कभी आपसे नहीं पूछना पड़ेगा कि तू कैसी पढ़ाई कर रहा है। अंकित भाटी बताएगा कि आपका बेटा कैसी पढ़ाई कर रहा है या आपकी बेटी कैसा पढ़ रही है। मेरे मुंह से सुनवाओ ना उनको, अपने आपके मुंह से यकीन कहां करते हैं वो। आपके से करते तो अब तक सफल नहीं हो गए होते आप। चलिए, तो उनकी गलती नहीं है क्योंकि आपने सफल होकर दिखाया नहीं उनको। चलो, तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि आज के टेस्ट में मैथ्स कैसा था, तो इजी टू मॉडरेट था। बेटा मॉडरेट लेवल पिछली बार अगर मैं कहूं 2021 में, तो मॉडरेट लेवल आया था कुछ सेट्स में, सब में नहीं। मैथ्स का मॉडरेट लेवल पूछा था उन्होंने। और ऐसा होता है जीडी में, अगर मैथ्स किसी में मुश्किल पूछ लिया ना, तो उसमें हो सकता है रीजनिंग आसान हो या जीएस आसान हो, और किसी में जीएस मुश्किल पूछ ली ना, हो सकता है उसकी मैथ्स आसान हो। तो ऐसा होता है, पेपर को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो वो आप उस पर छोड़ दो, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा काम है तैयारी करना। कि कौन सा मुश्किल आएगा कौन सा आसान आएगा सब समय पर छोड़ दीजिए। ठीक है, हमें हर तरह की मजबूती से जाना है एग्जाम में। तो मैथ से बेटा इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट होता है एक तो इजी लेवल, एक होता है इजी टू मॉडरेट, मतलब बीच का सा, आसान से बीच का सा लेवल है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो बच्चों तो ये सेकंड स्टेज है मैथ्स की। फर्स्ट स्टेज इजी होता है जो आजकल नहीं आता। तो बच्चों अब क्योंकि मैं समय के हिसाब को ध्यान में रख रहा हूं, क्वेश्चन तो आप 18-19 कर लोगे, जब टाइम खत्म हो जाएगा तब कर पाओगे, पर इतना हो सकता है कोई 20 भी कर ले। लेकिन 15 क्वेश्चन जिस बच्चे की ठीक तैयारी है और सारे चैप्टर्स पे एक बार फिर चुका है, पुराने बैच से पढ़ा है, पहले से कोई तैयारी कर रहा है, उसके लिए 15 क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई नया नवेला बच्चा जुड़ा है, अब तक तैयारी नहीं की, तो बेटा सुन लो, अगर आपका 1-2 क्वेश्चन ही हो रहा है ना मैथ्स में, तो टारगेट करे करो कि अगले टेस्ट में 3 क्वेश्चन करूंगा मैथ्स में, उससे अगले में 5 करूंगा। ये टारगेट किया करो, टारगेटेड पढ़ाई। या जो चैप्टर में चिराग बैच में पढ़ रहा हूं ना, उनसे गलत नहीं होने दूंगा क्वेश्चन। जो चिराग बैच में पढ़ लिए उनसे क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होने दूंगा। ये टारगेट करना आप, निश्चित तौर पर आपका स्कोर उछाल मारेगा बच्चों। ठीक है, अगर मैं बोलूं रीजनिंग, तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट। जिन बच्चों ने पहली तैयारी कर रखी है उनके लिए 16 क्वेश्चन होने चाहिए। लेकिन जो नए कर रहे हैं, तो जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए उनका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे अभी आपके 2 ही नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन जो आपने चैप्टर पढ़ लिया, अगर उसका गलत हो रहा है तो फिर ये आपकी गलती है, आपने अच्छे से चैप्टर को पचाया नहीं है। ठीक है, सिर्फ खाया है चैप्टर को, पचाना पड़ता है तब एग्जाम में होता है, पचता है प्रैक्टिस से। जीएस की बात करता हूं तो मॉडरेट लेवल की जीएस ही पूछी जाती है एसएससी में। सबसे मुश्किल पार्ट जीएस ही होता है। 12 क्वेश्चन भी कर लिए हैं 20 में से तो ठीक है, लेकिन ये सब तब कर पाओगे कब बेटा, टाइम में करना है। और ये अच्छा बच्चा कर रहा है जो 100% फर्स्ट चॉइस लेगा, उसका ये स्कोर। आपको यहां तक पहुंचना है ऐसे टेस्ट में, कट ऑफ बताऊंगा अभी। ठीक है, हिंदी ऐसे टेस्ट में कट ऑफ कहां लगेगी वो बताऊंगा। हिंदी इजी टू मॉडरेट, तो यानी 16 क्वेश्चन तक बच्चा हिंदी कर सकता था। थोड़ी सी मुश्किल आई है, हालांकि बच्चा लोग 18-19 करने चाहिए, पर थोड़ा सा भी मुश्किल डाल रहे हैं ताकि आप पढ़ो हिंदी को भी, वरना 18-19 तक का हो जाएगा हर सेट में, उसकी चिंता मत करो। 16 कर रहे हो तो आप 19 वाले हो, हम थोड़ा सा जानबूझ के फंसा रहे हैं ताकि आप मेहनत करो हिंदी में भी। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ। तो 59 क्वेश्चन करने लायक पेपर था, बहुत अच्छे बच्चे 59 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। अब मैं आपको और दिखाता हूं कि भैया इतने बच्चों ने टेस्ट दिया है, दिल खुश हो गया। 50 आता हूं एक और बात कि अगर एसएससी जीडी आज की डेट में बच्चे, अभी तो बच्चों में बहुत फेरबदल होगा, यह आज की डेट में कट ऑफ, यानी अगर मेल में जनरल में भी बच्चा, अगर यही टेस्ट पेपर आपका आ जाता तो 51-52 क्वेश्चन के आसपास जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे पेपर में।
अगर ऐसा ही पेपर 24,000 वैकेंसीज को देखते हुए, जनरल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी भाषी प्रदेशों की, मान लो महाराष्ट्र वगैरह की बात करूं तो यही 38-40 आ जाएगा। असम की बात करूं तो यही 37-38 क्वेश्चन पे होगा सिलेक्शन जनरल वाले बच्चे का, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का। 47 क्वेश्चन हिंदी भाषी प्रदेशों में जिनकी मेरिट सबसे हाई जाती है, इतने पे हो जाएगा। इस पेपर में अगर इस लेवल का पेपर आया, अभी आपकी तैयारी सिर्फ इतनी है, बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पर ये करना सीखो। कैसे? 20-20 क्वेश्चन के सेट करके। वो कहां से मिलेंगे? RWA प्रोवाइड कराएगा, थोड़ा सा रुक जाओ बस, ठीक है। आपका टाइम मैनेज भी हम करवाएंगे, चिंता की बात नहीं है।